देश भर में बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दाम से परेशान होकर छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर आया है। संघ के यात्री किराया बढ़ाने समेत कई मांगे हैं। इनका कहना है कि अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो वे 14 जुलाई को सभी बस ऑपरेटर्स के साथ महादेव घाट में जल समाधि ले लेंगे। यातायात महासंघ के पदाधिकारी से बातचीत के साथ इस विरोध प्रदर्शन का जायजा लिया हमारी सहयोगी प्रिया पांडे ने। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को देखते हुए अब छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। बस संचालकों ने अब मोर्चा खोल दिया और उनका कहना है कि सरकार किराया वृद्धि करे, जो बसों को निष्प्रयोग की जो समय सीमा है उसका खात्मा करे, इस नियम को हटाया जाए, उसके बाद ही अब सही तरीके से बस संचालित हो पाएंगी। क्या प्रमुख मांगे हैं आप लोगों की? यात्री किराया बढ़ाया जाए, क्योंकि 9,000 बस ऑपरेटरों में से लगभग 1,08,000 कर्मचारी हैं। अगर हमारा किराया नहीं बढ़ेगा और बसें बंद हो जाएंगी तो ये 1,08,000 कर्मचारी भूखे मरने की स्थिति पैदा हो जाएगी। क्योंकि हमारा जो सकल आय है, जो इनकम है, वो मिनी बस में 3500 रुपये हमें ज़्यादा खर्च आ रहा है और बड़ी बस में 4,500 रुपये ज़्यादा खर्च प्रति दिन आ रहा है। तो डीजल का रेट इतना बढ़ चुका है जो 37 रुपया प्रति लीटर में बढ़ गया है। इसलिए हम गाड़ियाँ चलाना से हम लोग असमर्थ हैं। शासन से हम लोगों ने निवेदन किया है कि हमारी ये दोनों मांगे पूरी कर दें ताकि बराबर गाड़ियों का संचालन हो सके, क्योंकि 16 महीने से हमारी गाड़ियों का सही ढंग से संचालन अभी तक हो नहीं पाया। अच्छा, सरकार यदि आपकी इन मांगों को नहीं मानती है तो आगे क्या आप लोगों ने तय किया है? किस तरीके से आगे और सरकार तक अपनी बातें रखेंगे? अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो सारे बस ऑपरेटर इकट्ठे होकर कानून नदी में जाके अपना जल समाधि देंगे। लगातार डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और इसका सबसे ज्यादा असर बस संचालकों पे पड़ रहा है और लंबे समय से तो देश भर में बस संचालक ये मांग कर रहे हैं कि किराया बढ़ाया जाए, साथ ही साथ जो नियम है निष्प्रयोग करने के बसों को लेकर उसको खत्म किया जाए। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ प्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर। इधर देश भर में ट्रांसपोर्टर्स की आज हड़ताल है और आज ट्रांसपोर्टर्स काला दिवस मना रहे हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में ट्रकों के पहिए थम चुके हैं। देश भर के ट्रांसपोर्टर्स आज काला दिवस मना रहे हैं। डीजल को GST में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। डीजल की कीमतों पर नियंत्रण की मांग कर रहे हैं। गाड़ियों की 6 महीने की किस्त में छूट की भी उनकी मांग है। गाड़ियों का माल भाड़ा बढ़ाए जाने की मांग है। तो तमाम मांग है जिस पर लगातार प्रदर्शन जारी। देश भर में ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल चल रही है। आज ट्रांसपोर्टर्स काला दिवस मना रहे हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी ट्रकों के पहिए थम चुके हैं। देश भर के ट्रांसपोर्टर्स आज काला दिवस मनाते हुए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। डीजल को GST में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। डीजल की कीमतों में नियंत्रण की मांग कर रहे हैं। गाड़ियों की 6 महीने की किस्त में छूट की मांग कर रहे हैं। तो गाड़ियों का माल भाड़ा बढ़ाने की भी मांग कर रहे हैं। तो आज देश भर में प्रदर्शन है और हड़ताल पर है आज ट्रांसपोर्टर्स। आज काला दिवस मनाया जा रहा है। देश भर में ट्रांसपोर्टर्स आज काला दिवस मना रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल ट्रकों के पहिए थम चुके हैं। और ये तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही हैं जहां पर ट्रांसपोर्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी प्रदर्शन जारी है। इस वक्त पेट्रोल डीजल में बढ़ोतरी को लेकर ये प्रदर्शन। हमारे दो सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। रायपुर से राजेश मिश्रा और इंदौर से दीपक यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रुक करेंगे रायपुर का। राजेश, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी दोपहर का वक्त है और अभी तक इसका कितना असर देखने को मिल रहा है और किस तरीके से आज प्रदर्शन है, आगे की क्या रणनीति बना रहे हैं ट्रांसपोर्टर्स? देखिए, सबसे पहले बता दूं कि छत्तीसगढ़ के जो ट्रांसपोर्टर हैं, ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो है, उनके मोटर एसोसिएशन के आह्वान पर पूरे प्रदेश में आज से आंदोलन शुरू कर रहे हैं। और इनकी प्रमुख मांगे ये है कि डीजल की कीमतों में जो लगातार वृद्धि हो रही है, इसके कारण इनको ट्रक चलाना काफी मुश्किल हो गया है। तो ये मांग कर रहे हैं कि डीजल को GST के दायरे में लाया जाए। इसके अलावा
जो टैक्स है वो 6 महीने का माफ किया जाए, जो किस्त जो पटा रहे हैं फाइनेंस में जो ट्रकें हैं उसकी किस्त में कुछ राहत मिल जाए, पटाने में राहत मिल जाए। तो तमाम मांगों को लेकर पूरे देश के जो ट्रक मालिक है वो हड़ताल में, और इसका असर रायपुर में भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल आज ये देख रहे हैं कि सभी ट्रकों में, आपको मैं बता दूं कि सभी ट्रकों में इस तरह के काला झंडे यहां पे लगाया गया है। सभी ट्रांसपोर्टर्स जो हैं काले झंडे लेकर यहां पर जो ट्रांसपोर्ट नगर है वहां पर प्रदर्शन किए हैं, और जो गाड़ियां सड़क में दौड़ रही है उन गाड़ियों में भी ये काले झंडे लगा रहे हैं। और इनका मांग ये है कि डीजल की जो कीमतें हैं उसको जीएसटी में यहां लाया जाए, उनकी जो किस्त बनी है गाड़ी की उसको 6 महीने की छूट दी जाए, उसके बाद टैक्स में भी कटौती की जाए। तो ये मांग अगर उनकी पूरी होती है तो वो गाड़ी चलाने की स्थिति में होंगे, अन्यथा गाड़ी चलाना जो है इस रेट में, डीजल के बढ़ी हुई कीमतों में गाड़ी चलाना उनके लिए नुकसान साबित हो रहा है। हमारे साथ एसोसिएशन के सचिव जो है अवस्थी जी वो मौजूद हैं। या आप लोगों की जो आज किस तरह से प्रदर्शन और आगे किस तरह का प्रदर्शन रहेगा इस मांग को लेकर? आज तो मुख्य रूप से हम पूरे देश में काला दिवस मना रहे हैं। सभी गाड़ियों पे काला झंडा लगा के शांतिपूर्वक हमारा प्रदर्शन है। मुख्य रूप से तो जो डीजल की अप्रत्याशित रूप से वृद्धि है उसको कम करने के लिए हमारी मांग है। रोड टैक्स को हम 6 माह, जो कोरोना काल में लॉकडाउन लगा हुआ था जिसकी वजह से हमारी गाड़ियां नहीं चल पाई, सरकार से हमारी मांग है उस रोड टैक्स को माफ किया जाए। मोनिटोरियम के चलते जो किस्तों में अतिरिक्त ब्याज का बोझ पड़ रहा है, हम चाहते हैं 6 माह के लिए वो भी हमें माफ किया जाए। पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए, ये हमारी प्रमुख मांग है। इसके अलावा माल भाड़े में हम चाहते हैं कि सरकार की तरफ से एक निर्धारित रेट तय हो और माल भाड़े में वृद्धि हो। अभी तो ऐसा है कि गाड़ी चला के हमको कोई फायदा नहीं हो रहा है, इससे अच्छा तो हम अपनी गाड़ी खड़ी कर दें, उससे हमको कम नुकसान होगा। तो आपने सुना कि ये दर्द जो है ट्रांसपोर्टरों का है, और उनका कहना है कि आज की स्थिति में जो डीजल के रेट बढ़े हैं, आज की स्थिति में जो उनको गाड़ियों का टैक्स पटाना पड़ रहा है, आज की स्थिति में जो उनको किस्त ब्याज के सहित किस्त पटानी पड़ रही है, उसको लेकर काफी दिक्कत हो रही है। तो उसको लेकर क्रमबद्ध हड़ताल किए, आज ब्लैक डे मना रहे हैं, और उसके बाद कलेक्टर को मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री, केंद्रीय परिवहन मंत्री के नाम का ज्ञापन भी सौंपेंगे। चलिए राजेश, आप हमारे साथ बने रहिए। दीपक, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर है और बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टेशन का जरिया ट्रक से बहुत सारे काम है जो व्यापार होते हैं। दोपहर तक का वक्त हो चुका है, फिलहाल इसका कितना असर देखने को मिल रहा है और आगे क्या कुछ यहाँ पर स्ट्रेटेजी? हालांकि ये तो तय है कि ये पूरा ऑल ओवर इंडिया में जो प्रदर्शन है सब एक साथ होगा, लेकिन फिलहाल इंदौर में क्या स्थिति नजर आ रही? देखिए राहुल, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के भी ट्रांसपोर्टर जो है डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में लामबंद है। आज काला दिवस से मना रहे ये पूरा ट्रांसपोर्ट नगर का नजारा है। तमाम ट्रांसपोर्ट जो ट्रकों के संचालक हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं कि जो डीजल की कीमतें हैं उसे जीएसटी में शामिल किया जाए, और जो भाड़ा है उसको लेकर बात है, लोन को लेकर, और किस तरह की मांगे हैं आप लोगों की? देखिए, पिछले एक पखवाड़े से प्रदेश की और देश की सरकारों का जो रवैया है वो पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टर के साथ बिल्कुल वैसा है जैसा कसाई का बकरे के साथ होता है। धीरे धीरे उन्होंने छुरा गले पर रेतते आज परिवहन व्यवसाय मरणासन स्थिति में आ चुका है। इसीलिए ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के आह्वान पर आज समूचे देश में ट्रांसपोर्टर्स ने काला दिवस मनाने का निर्णय लिया है, और आने वाले अगस्त माह के पहले पखवाड़े में, पहले हफ्ते में राष्ट्रव्यापी हड़ताल को सख्ती से लागू किया जाएगा, ताकि इस अंधी, बहरी और गूंगी सरकार के पास हमारी बातें पहुंच पाए, डीजल का भाव कम किया जाए, लोन मॉनिटोरियम गाड़ी मालिकों के लिए उपलब्ध कराया जाए, और जो तंत्र में भ्रष्टाचारी व्याप्त है आरटीओ बैरियर्स पर, उसको समाप्त किया जाए। कितनी कमर टूटी है इस कोरोना काल और इसके बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों की वजह से ट्रांसपोर्टर्स की? मैं यहाँ तक कहूंगा कि आपने कहा कि कमर टूटी, मैं कह रहा हूँ कमर नहीं टूटी। जैसे कोरोना काल में लोगों सरकार की लापरवाही से लोग चले गए, वैसे ट्रक व्यवसाय भी जाने की कगार पे। अगर वर्तमान की स्थिति में यही स्थिति रही तो 2021 भी ट्रक वाला पार नहीं कर पाएगा। साथियों, आज हमारी ये स्थिति कि हम हमारा घर बार, हमारे बच्चों की फीस, हमारा लालन पोषण करना मुश्किल हो रहा। जो 3 महीने के अंदर 30 रुपए डीजल बढ़ गया, हम भाड़ा 1 रुपए भी नहीं बढ़ा पा रहे, कैसे सरकार चलेगी? पेट्रोल बढ़ गया, डीजल बढ़ गया, टायर के रेट बढ़ गए। मध्य प्रदेश सरकार ने हमको कोरोना काल के अंदर गुट्टे रोड पे छूट दी थी। इतनी शर्म की बात है, जिन लोगों ने छूट दी वही उस पे पेनल्टी लगा रहे हैं, उसी टैक्स पे। बताओ आप कैसे सरकार चलेगी? देखा जा सकता है कितना ज्यादा विरोध है यहाँ पर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का। पूरा ट्रांसपोर्ट नगर में सब जगह पे काले झंडे लगाए गए हैं। लगातार मांग की जा रही है कि पेट्रोल और जो डीजल की बेतहाशा वृद्धि हो रही है उससे कमी की जाए, और अगस्त के पहले पखवाड़े में
एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर भी ट्रांसपोर्टर्स जा सकते हैं। बिल्कुल, और जिस तरीके से प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही है, साफ तौर पर ये समझ में आ रहा है कि इसका आने वाले समय में बेहद बड़ा असर देखने को मिलेगा। फिलहाल आज पहला दिन है और जिस तरीके से दोपहर का वक्त हुआ है तो अभी कुछ खास फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा। राजेश मिश्रा हमारे सहयोगी लगातार रायपुर से हमारे साथ बने। राजेश, अगर वैकल्पिक व्यवस्थाओं की बात करें, क्योंकि बहुत बड़ा व्यापार इसमें ट्रैक्टर्स पर टिका हुआ है, तो चलिए आपसे अपडेट लेंगे। राजेश और दीपक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश भर में आज ट्रांसपोर्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। अभिषेक शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त जबलपुर से इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, हमने अलग अलग जगहों की तस्वीर दिखाई, अलग अलग जिलों की तस्वीर दिखाई, जिसमें रायपुर, इंदौर भी शामिल है। अगर हम जबलपुर की बात करें तो कितना असर फिलहाल इस हड़ताल का ट्रांसपोर्टर्स के प्रदर्शन का देखने को मिल रहा है? हाँ, देखिए राहुल, अगर हम बात करें तो आज पूरे देश में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में ट्रक ऑपरेटर अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। उनकी देशव्यापी हड़ताल है। अगर जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। जो तमाम ट्रक ऑपरेटर्स हैं जबलपुर के, उन्होंने अपने ट्रक और अपने जो उनका ट्रांसपोर्ट कार्यालय है वहाँ पर उन्होंने काले झंडे लगाए हैं विरोध स्वरूप। और सरकार से लगातार ट्रक ऑपरेटर्स की मांग है कि जिस तरीके से डीजल और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, पेट्रोल और डीजल के दाम को जो है वह कम कर उन्हें राहत दी जाए। ई-वे बिल जो 200 किलोमीटर पर लगता था उसे सरकार ने 100 किलोमीटर पर लगाने का जो निर्देश जारी किया उसे वापस लिया जाए, वापस उसे 200 मीटर किया जाए। हमारे साथ ट्रक ऑपरेटर्स एसोसिएशन के लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। आज आप लोग जो है काले झंडे लगाकर विरोध जता रहे हैं, हड़ताल है, क्या वजह है? आज हम लोग ट्रांसपोर्ट यूनियन पूरे ऑल इंडिया के हर जिले में, हर तहसील स्तर पर काला दिवस मनाया जा रहा है और हम लोग डीजल की बेतहाशा वृद्धि के विरोध में ई-वे बिल जो 200 किलोमीटर में लगाया गया है उसको पूर्णतः 100 किलोमीटर मतलब में 200 किलोमीटर किया जाए और जो हमारी कोरोना काल में गाड़ी नहीं चली है उसका किस्त माफ़ किया जाए और डीजल का पूरे इंडिया में एक समान किया जाए, क्योंकि आज यूपी में 7 रुपये लीटर हमारे एमपी से सस्ता है और दिल्ली में 9 रुपये सस्ता पड़ता है। इसलिए हमें परिवहन लागत में विसंगतियाँ हो जाती हैं और हम लोग ये चाह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार मांग नहीं मानी तो हम लोग अगस्त में और उग्र आंदोलन किया जाएगा और अनिश्चितकालीन हम हड़ताल की जाएगी। हाँ, तो देखिए राहुल, जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से अन्य राज्यों में जो है डीजल के दाम मध्य प्रदेश से कम है, इसलिए पूरे देश में डीजल और पेट्रोल के दाम एक समान किए जाएं ताकि लोगों को राहत मिले, क्योंकि अगर वह दूसरे राज्य जाते तो उन्हें 9 से 10 रुपये सस्ता पड़ता है। और ट्रक ऑपरेटर्स आज जो है जबलपुर में कलेक्टर के जरिए सीएम और केंद्रीय परिवहन मंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंप रहे हैं। उनका साफ तौर पर मांग है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं, उन्होंने चेतावनी दी है कि अगस्त में वह रणनीति बनाएंगे और फिर पूरे देश में अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, ट्रकों के पहिए जाम करेंगे। इसके पहले वह सरकार को चेताना चाहते हैं, इसलिए आज काला दिवस मना रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि डीजल और पेट्रोल के दाम में कम कर उन्हें राहत दी जाए। इस बार ट्रांसपोर्टर्स के तेवर देखकर ये लगता है कि आने वाले समय में ये इसे लेकर बड़ा प्रदर्शन कर सकते हैं। इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका।